आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी, इसे कहते हैं जी गजरेला, और ये है सर्दियों की स्पेशल वाली सौगात। मज़े से आपने घर में बनाना है और खाना है, इसको एंजॉय करना है आपने सर्दियों को। जो गाजर के साथ जो हम ये गजरेला बनाते हैं, कुछ लोग इसको गाजर की खीर भी कहते हैं और गजरेला भी कहते हैं। और ये जो गाजर होती है, इसके बेशुमार बेनिफिट्स आप लोगों को तो पता ही है कि नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है, और जब दूध इसमें जाता है तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं जी हम रेसिपी की तरफ, आपको हम बोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिया था जी हमने तकरीबन एक पतीला, और उसमें डाला है मैंने 1.5 किलो के करीब दूध। और दूध डालने के बाद इसको जो है हल्का सा मैंने हिला लिया था, और हिलाने के बाद फ्लेम को कर दिया था तेज़, ताकि इसमें आ जाए अच्छा सा बॉयल। ठीक है जी। तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पे हमने बस जो है ना इसके अंदर बॉयल डालना है, एक तेज़ आग करके जो है बॉयल आ जाएगा। यहाँ पे उतनी देर में हमने लिया है जब तक बॉयल आता है। मिक्सी के जार में छोटे वाले में लिया है, ब्लेंडर में हमने 4 चम्मच भिगोए हुए चावल, और जो है इसमें 11 अदद बादाम मैंने डाले हैं, 3 अदद मैंने छोटी इलायची डाली, और इनका बना लेना है मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद पेस्ट। तो यहाँ पे जो अब जो है बॉयल्ड आ चुका था दूध को, तो मैंने इसमें जो है ना आधा किलो गाजरों को किया है कद्दूकश, और कद्दूकश करने के बाद जो है ना इस तरीके से आधी गाजरें पहले मैंने डाली हैं बॉयल डालने के बाद दूध में, और उनको मैंने कर लिया है मिक्स। उसके बाद जो बाकी की बची हुई हमारी जो गाजर है ना, वो मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसको जो है ना अब मैंने मिक्स करना है, और मैंने इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए पकाना है। और बॉयल्ड आने का ना बस मैंने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, देख लें चम्मच मार लिया, और इसको जो है ना मैंने बॉयल्ड आने देना है, एक आधा बॉयल्ड आएगा। ये देखें इस तरीके से जो है ना तेज़ आग करके मैंने बस बॉयल्ड, आपने बस ये जो है ना वो है कि आप लोगों ने जब भी इस तरह की मीठी कोई भी चीज़ बनानी है, खीर शीर, तो आप लोगों ने बिल्कुल पीछे नहीं हटना। जब इसमें बॉयल्ड आना शुरू हो जाएगा तो ये जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था इसमें अच्छे से जो है ना ये इसमें डाल देना है। ये देखें इस तरीके से डालने के बाद जो है ना इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, हिलाना है, और यहाँ पे चमचा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल हिलाना है, ताकि जो है इसमें किसी किस्म की गिल्टियाँ या लम्स ना बन जाए, क्योंकि हमने इसमें डाले हैं यहाँ पे चावल। ठीक है, चावल जब भी आप डालते हैं इस तरीके से ग्राइंड किए हुए तो लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक दफ़ा नीचे पतीले के नीचे लग जाता है या इकट्ठा हो जाता है। तो बस 2-3 मिनट आपने यहाँ पे चम्मच जो है ना तेज़ आग करके हिलाना है, ताकि अच्छे से जो चावल है ना वो जब पकना शुरू हो जाएंगे, और जब वो गल जाएंगे तो बड़े ज़बरदस्त जो है ना इस तरीके से हो जाएगा तैयार। तो बॉयल आना शुरू होगा, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ढक्कन दे दिया था। ढक्कन देने के बाद यहाँ पे 25 से 30 मिनट के लिए ना, तकरीबन आधे घंटे के लिए यहाँ पे मैंने हल्की आग पे इसको पका लेना है। और पकाने के बाद मैंने जो है ना ये देखें इस तरीके की ये वाली जो शक्ल है ना इसकी, जो गजरेले की अब आपको नज़र आ रही है, ये वाली अच्छे से इसको पका के ना मैंने गाढ़ा कर लिया था। और गाढ़ा करने के बाद जो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाला था जी चीनी को। तो चीनी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाली है जी हस्बे ज़रूरत। ये देखें यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जो है ना मैंने डाली है चीनी, तकरीबन मैंने यहाँ पे जो डाली है 2 चम्मच डाली है। आप लोग अपने हिसाब से जितनी भी आप तेज़ या कम खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। ये देखें अभी इसकी जो है ना चीनी डालने के बाद जो इसकी थिकनेस है ना वो भी उस तरीके की नहीं हुई जिस तरह की मुझे चाहिए, अभी बहुत पतला है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना बस इसकी अच्छे से इसको इतना पकाना है ताकि अच्छा सा थिक हो जाए। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको पका लेना है। और पकाने के बाद ये देखें इस तरीके से ठंडा करने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी क्रीम और जो है वो पिस्ते बादाम के साथ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था, और माशाल्लाह खाने में बहुत ज़बरदस्त। आप इसको रेफ्रिजरेट करके ठंडा करके भी खाएं तो ये बहुत माशाल्लाह हेल्दी और बहुत मज़े का लगता है। खाएं, बनाएं और खिलाएं अपने प्यारों के साथ, इंजॉय करें इस मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी को। मुझे करें जी दुआओं में याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल।